हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन 2024 सेट EY का जो आपसे 2 नंबर में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक सेट दे रखा है A, एक दे रखा है B और आपसे कहा जा रहा है A से B में फलनों की संख्या आपको बतानी है। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने सेट को नोट कर लेते हैं। तो गिवन दैट एक सेट दे रखा है A जिसके अंदर A, B, C 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरा सेट दे रखा है B जिसके अंदर भी 3 ही एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं NA का मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं और आप चाहो तो इसको मोड़ लगा कर भी दिखा सकते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर 3 एलिमेंट। ऐसी B को चाहो तो NB करके लिख सकते हैं या आप चाहो तो B के ऊपर मोड़ लगा कर भी आप उसको दिखा सकते हैं। तो B से A में याद रखिएगा, B से मांग रहा है वो, B से A में या A तक फलनों की संख्या, फलनों की संख्या क्या होता है याद रखिएगा। B से A में मांग रहा है, तो जब ऐसा केस आता है तो A में मांग रहा है तो ये जो B है इसके ऊपर चला जाता है, यानी कि A नीचे आ जाएगा और जो B है वो उसके ऊपर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर A की वैल्यू भी 3 है, B की वैल्यू भी 3 है, कुल मिलाकर रिजल्ट आ जाएगा 27। तो ये था आपका एक पार्ट नंबर 2 हम लोग डिस्कस करते हैं। पार्ट सेकंड में उसने कहा है कि भैया आप ये बताइए एक एक की अच्छादक फलन कितने होंगे। टोटल तो कितने हो गए, टोटल हो गए आपके पास 27 हो चुके हैं, उनमें से एक एक की अच्छादक कितने होंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लिख देंगे B से A में, याद रखिएगा एक एक की अच्छादक फलनों की संख्या। परम्यूटेशन वाला केस बनता है, B से A में मांग रहा है, तो A में मांग रहा है तो A को लिखेंगे ऊपर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के ऊपर और नीचे NB, B के आ जाएंगे नीचे। तो A के पास भी 3 हैं, B के पास भी 3 हैं, तो इसका फॉर्मूला हम लोग नोट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 3 फैक्टोरियल और दोनों वैल्यूज़ का लेस घटाकर नीचे लिख देते हैं। रिजल्ट आ जाएगा 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3 × 2 × 1, नीचे हो जाएगा 0 फैक्टोरियल और ऊपर बनेगा 6। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, आंसर आ जाएगा 6। अगर आप देखना चाहते हैं कौन कौन से आपके एक एक अच्छादक होंगे तो उसके बारे में हम देखना चाह रहे हैं, तो आपको हम दिखाते हैं। देखो किस तरीके से बन जाएंगे। यहाँ पर B से जाना है A में, तो B के एलिमेंट थे अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये था A, B और C। एक बन सकता है कि A अल्फ़ा जाए इस पर, बीटा जाए इस पर और गामा जाए इस पर, तो एक तो बन जाएगा इस तरीके से, ये हो गया 1। अब दिखाते हैं आपको 2 कैसे बनेगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं सेकंड वाला, तो उसके लिए ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, सॉरी ये हम लोगों को गामा लिखना है, गामा है, और यहाँ से हमें इसमें जाना है। यहाँ पर था A, B, C, तो अब इस अल्फ़ा के लिए हम क्या करते हैं, B से कनेक्ट कर देते हैं, इस बीटा को C से कर देते हैं और इस गामा को कर देते हैं A से। तो ये बन जाएगा हमारा सेकंड। अगर देखना चाहें थर्ड वाला कैसे होगा, तो थर्ड वाला करने के लिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग अल्फ़ा, बीटा और गामा, और यहाँ पर A, B, C और A से B में हमें जाना है। तो अल्फ़ा आपके कनेक्ट कर देते हैं हम लोग C से, और जो बीटा है वो कनेक्ट कर देते हैं B से, और जो गामा है वो कर देते हैं B से, और बीटा कर दिया हमने A से, सॉरी। तो ये तीसरा बन गया हमारा। अब देखते हैं चौथा कौन सा होगा। चौथे के लिए हम लोगों ने यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा, गामा है और यहाँ पर केस बना लिया है A, B और C। ठीक है, हमें A से अल्फ़ा से जाना है बीटा के अंदर। अब ध्यान समझिएगा, अगर अल्फ़ा को कनेक्ट कर दिया जाए B से, तो बीटा जो है वो कनेक्ट हो सकता है A से, वो कनेक्ट हो जाएगा A से, ये कनेक्ट हो जाएगा दिस। तो ये तो देखो हमारा आ गया चौथा। अब हमें बनाना है पाँचवा बनाने के लिए ये ले लेते हैं हम लोग अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये हो जाएगा A, B, C। अब क्या हमने अपने अल्फ़ा को कनेक्ट कर दिया है B से और बीटा को कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग B से, और गामा को कनेक्ट कर देंगे हम लोग A से। तो इस तरीके से हमारा ये एक और बन गया है। अब हम निकालते हैं 6 वाला। 6 वाला हमें कैसे दिखाई देगा, तो ये दिस
और दिस अल्फ़ा बीटा और गामा, ये हो जाएगा ए बी और सी। तो अल्फ़ा जो है कनेक्ट हो जाएगा बी से, गामा जो है कनेक्ट हो जाएगा ए से, और जो बी है वो कनेक्ट हो जाएगा सी से। तो इस तरीके से ये हमारे बन जाएंगे 6। इसके अलावा कोई नया आप नहीं बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।